जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, सुंदर सुंदर कमेंट्स करके, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होती है, और फिर जब आपको रीडिंग मिल रही है उस वक्त में यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। अगर आप आजमा रहे हैं तो फिर कन्फ्यूज़न वाले आंसर मिलेंगे। अगर आप विश्वास के साथ जिस भी धर्म में, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेते हुए, अपने प्रश्न को मन में सोचते हुए पूरी रीडिंग को सुन रहे हैं, यकीनन आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। जय माँ भगवती। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। तो जो आपके साथ कनेक्ट हो उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं आज किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और डिवाइन पावर आपको क्या कहना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में जो कार्ड आए वो आपको दिखाते हैं। ओके, शिव शक्ति का कार्ड है यहाँ पर, और ट्रैवलिंग का कार्ड है। ओके, पहले सारे कार्ड देख लेते हैं जो आए हैं। एक या दो चिट्स भी ले लेते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज। आपके संतान संबंधित शुभ समाचार उनके कैरियर को लेके मिलेगा 1 महीने के अंदर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत सुंदर होगी। वाओ, 2 कार्ड ले लेते हैं। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वजों को खुश करिए, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। ये कार्ड उल्टा भी नहीं आया, सीधा भी नहीं आया, इस तरीके से आया है। यानी कि थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा करना होगा। आपको छलने वाले को आपके समूह से भी डर, यानी कि जिसने भी आपके साथ छल कपट किया था, अब वो आपसे डरेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको चीट करने की कोई पनिशमेंट उन्हें मिली हो। आपका व्यापार लाभ में आसमान छूने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब इन एनर्जीज को हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो आपकी संतान संबंधित
कोई भी समस्या थी, यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं वो दूर होगी। आप उनके करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज अगर थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक और वाइट एनर्जी है और बीच में शिवलिंग है और ये रथ है। तो स्वयं ईश्वर अब आपके सारथी बनेंगे। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस भी धर्म में जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आपके आराध्य खुद आपके रथ के सारथी बनेंगे और आपको सही डिसीज़न लेने में हेल्प करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलाकर नियमित रूप से चढ़ाना शुरू कर दीजिए और अपनी इच्छा भगवान को बताइए। साथ में आप लाउडली 5 मिनट ओमकार ज़रूर कीजिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ पर शिव जी का कार्ड आया है, शिवलिंग आया है, तो यानी कि शिव जी हमेशा आपने देखा होगा ध्यान की अवस्था में रहते हैं। और एक अगर उनको परिवार के साथ आप देखेंगे, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं, शेर हैं, सर्प हैं, मोर हैं कार्तिकेय के साथ, गणेश के साथ चूहा है, जो कि एक दूसरे को खाने वाले हैं। जैसे नंदी को शेर खा जाते हैं, है ना, मोर सांप की भी नहीं बनती, लेकिन वो एक साथ सामंजस्य में है। तो यहाँ पर आपसे एक तरीके से गाइडेंस भी ये कार्ड आपको दे रहा है कि आसपास बहुत अलग अलग विचारों वाले लोग हैं। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करिए और मेडिटेट करिए, अपने लिए अपने जो भी आप पाना चाह रहे हैं उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए। बाकी चीज़ों को भगवान कह रहे हैं कि वो ठीक कर लेंगे। यानी कि जो विरोधी हैं आपके, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो भगवान की कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी कि वो विरोध या तो करने वाले नहीं करेंगे, या कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उन नेगेटिविटीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गाइडेंस आई है उसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अपनी तरफ से कर्म में कोई कमी मत करिएगा, क्योंकि सारे उपाय जो हैं वो कर्म करने के बाद ही आपको 100% मिलते हैं। ईश्वर ने भी कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम बैठो, मैं 1 मिनट में सारे योद्धाओं को समाप्त कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रथ भी चलाऊंगा, तुम्हें गाइड भी करूंगा, लेकिन युद्ध तुम करोगे। तो ऐसे यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव मीन्स आपके लिए करिए, आपके संतान के लिए जब आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ वो आपको हेल्प करेंगे बहुत जल्दी ही आपको। साथ ही और जो भी ये ग्रोथ आपकी उल्टी हुई थी, है ना, आपका जो ये ऐसा लग रहा था कि आपने जो पेड़ लगाया ज़मीन में, संतान भी हमारी उसी तरह की होती है। ये जो अंकुर है ऊपर निकलने के बाद पेड़ बनता है, तो ये ऐसा क्यों लग रहा है कि अंकुर नीचे जा रहा है और पेड़ तो ऊपर दिख ही नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा था। पर यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि धन की ग्रोथ होगी। तो जो भी आपको ऐसा लग रहा था ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं न कहीं राहु ग्रह की वजह से आप प्रभावित थे और किसी तरह की आपके साथ कोई नकारात्मक घटना, व्यक्ति या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके पीछे राहु ही था। भ्रम थी कि आप कोई डिसीज़न अगर हो सकता है कई बार ना, अगर आप ये डिसीज़न जो अब आपसे भगवान शिव या आपके आराध्य लेने को कहेंगे, गाइड करेंगे, अगर पहले आपने लिया होता तो शायद यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन अब ये उल्टा हो गया है, ये राहु की नेगेटिव एनर्जी अब आपकी लाइफ से हट गई है। ये डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, टेंशन्स ये सब हट गए हैं। और एक उपाय और कीजिए यहाँ पर और अच्छे लाभ लेने के लिए, राहु को शांत करने के लिए घर में सीलन ना हो आपके। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स, ऐसा होता तो वैसा होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, सब छोड़ दीजिए। ईश्वर के ऊपर कर्मठ बनते हुए अपना 100% दीजिए हार्ड वर्क को। और साथ में आप मछलियों को आटे की गोली बनाकर जिसमें आप चीनी और तिल मिला देना शुरू करिए।
ऐसा आप 45 डेज़ लगातार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ग्रह की वजह से बाधा है वो दूर होगी, और आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप डर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, आप एक्शन ले पाएंगे। और इसमें 2 पूर्वज आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर आया कि पूर्वज खुश हैं और नाराज़ हैं, कि एनर्जी नहीं थी, बीच की एनर्जी थी। तो आप जब मछलियों को गोली खिलाएं तो प्रार्थना करें यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, कि जाने अनजाने मुझसे, मेरे पूर्वजों से कोई गलती हुई है तो माफ़ करिए, और मेरे पूर्वजों की ब्लेसिंग मुझे मिले, मेरे पूर्वज खुश रहें, ये पुण्य कर्म उन तक पहुँचें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। यकीनन समय चक्र बदलेगा। समय चक्र एक जैसा नहीं रहता है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ में, यहाँ पर दोनों चीज़ के लिए है, ये आपकी संतान संबंधित प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ आई थी, आप देख लीजिए। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, और संतान की ग्रोथ होगी। इन दोनों चीज़, 3 यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए ये गाइडेंस आया है, जिनके लिए भी है। तो ये समय चक्र आपका बहुत जो खराब चल रहा था, अब ये अच्छा होगा। जो आप सोचते थे, काश आप लोगों की लव लाइफ को देख के, मैरिड लाइफ को देख के, लोगों की बच्चों की ग्रोथ को देख के आप ऐसे खड़े होके, निराश होके सोचते थे, मंगल की यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। आप अपने आप को बहुत अपने लो कॉन्फिडेंस फील करते थे कि काश मेरी लाइफ में भी तो कुछ होता। एक भी चीज़ नहीं है इनमें से, जितनी टॉपिक्स अभी आए हैं। ये एनर्जी जो थी आपकी, इसको लेकर समय चक्र बदल रहा है, इसको लेकर समय चक्र बदल रहा है। और गुरु ग्रह आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। इन सब बुरी चीज़ों की तरह आपकी पीठ होने वाली है, और इस पीले प्रकाश की तरफ आपका मुंह होने वाला है। इस तरीके से ये 3 पिलर आपको गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स, आपके बड़ों का आशीर्वाद, और आपके गुरु की कृपा, आपके आराध्य भोलेनाथ जो जगत गुरु हैं उनकी कृपा, साथ में मंगल देव की कृपा, मंगल और बृहस्पति आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। आपका समय चक्र बदलने वाला है। हालांकि आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है। पास्ट में आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। इस तरीके से पूर्णिमा के आसपास आप और ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। चंद्रमा की आपको जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स हैं, ये बहुत कम मिली हैं। फीमेल से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, मदर फिगर से आप बहुत परेशान रहे हैं। लेकिन अब एंजल ने इन सब चीज़ों को बैलेंस कर दिया है। और जो आपको ये बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था, केतु ग्रह भी, गुरु का चेला केतु को कहा गया है, तो केतु भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रही थी। यानी कि आपके कुल देवता की ब्लेसिंग्स भी रुकी हुई थी। तो अपने कुल देवता को नियमित रूप से याद कीजिए, उनके स्थान पर जाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत शीघ्र अब ये जो बर्डन आपके कुल देवता की ब्लेसिंग रुकने से था, ये आपका दूर होगा। इसकी वजह से आपकी धन के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। अब आपके जब कुल देवता खुश होंगे, गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और जो आप मेडिटेट कर रहे हैं उससे आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा। आपके डिसीज़न लेने की जो पावर, बहुत आप अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रहे थे, असहाय असमर्थ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि किससे पूछूं, कोई भी तो मुझे गाइड नहीं कर रहा, ईश्वर भी गाइड नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें आपकी दूर होंगी और आप एक बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाएंगे। तो अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप हाथ मुंह धोकर बिस्तर में ही बैठकर भले ही 10 मिनट के लिए शांत चित्त होकर के आप जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हुए ध्यान कीजिए ओमकार का। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो शुक्र ग्रह आपके डिस्टर्ब थे, बहुत बुरी तरीके से आप परेशान थे, और एक महिला आपकी लाइफ में ऐसी थी जो जैसे कि 2 डंडे लेकर के बैठी हुई है, और एक ब्लैक एनर्जी भी साथ में लेके बैठी है कि मैं तेरी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को कभी अच्छा नहीं होने दूंगी। किसी तरह की पास्ट लाइफ की आपकी कोई कार्मिक है,
इसको आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इसने किसी तरीके का धोखा भी आपके बीच में, इसने 10 खंजर भी भोंके, किसी तरीके से आपका दिल भी तोड़ा, पीठ पीछे भी कुछ किया है और सामने भी कहीं ना कहीं दिल इसने आपका तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। और इस वजह से हर मंडे और हर पूर्णिमा आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगता था जैसे कि ज्वार भाटा आ गया है। इसे ठीक करने के लिए आपने ना जाने कितनी पूजा पाठ और क्या उपाय किए, बहुत सारे किए, बहुत हार्ड वर्क किया, और इसी वजह से आपके कुछ अच्छे कर्म भी आपने उसमें करे, जिसकी वजह से सूर्य देव आपसे खुश हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपके पूर्वज खुश हैं यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर आप सूर्य आराधना कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू करिए, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। पिता का सम्मान कीजिए, पिता तुल्य पुरुषों का आशीर्वाद लीजिए, अनादर मत कीजिए कभी भी, और सूर्य देव की आराधना करते रहिए। आपका नेम फेम अब बढ़ेगा। जो भी आप चिंतित थे अपने प्रोटेक्शन को लेकर, अब आप प्रोटेक्टेड हैं और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो चिंता मत कीजिए, अब तक जो हो गया हो गया। अब क्योंकि आपने तलवार हाथ में ले ली है, यूनिवर्स ने आपको एक शक्ति दी है, और इस तलवार की जो ताकत है, ये एक कोई पूर्वज हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। और ये क्राउन चक्र, जैसे आपसे कहा ना मेडिटेट कीजिए, क्राउन चक्र आपका एक्टिव होने वाला है। इसकी वजह से अब आप क्या करोगे, अब ये जो लेडी आपको ऑफ़र देती थी, शायद ये आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर या किसी तरीके का ऐसे उल्टे कुकर्मों में ये लिप्त थी, जिसकी वजह से भी आप बहुत कंफ्यूज थे और आप कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाते थे अपने हित के लिए। तो ये जो ऑफ़र अब आपको करेगी, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ हैं, यूनिवर्स ने आपको एक सॉर्ट दी हुई है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपकी इंट्यूशन पावर कहेगी मुझे ये नहीं खाना है, या आपको उस चीज़ को खाने को मन नहीं करेगा, या इसकी दी हुई चीज़ों के आसपास आप नहीं जा पाओगे, आपको रोक लिया जाएगा। यूनिवर्स एंजल्स कुछ ऐसा करेंगे कि इसका ऑफ़र जो है आप पलटी हो जाएगा, ये कप लेके जो है ना ऐसे, ये उल्टा हो जाएगा। और नतीजा क्या होगा, देखिए कार्ड्स बिल्कुल एक के बाद एक जैसे हैं आपके सामने सफलिंग की वैसे ही लेते जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, हैप्पी फैमिली लाइफ। यहाँ पर बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, और बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो अब आप पहचान लीजिए कौन है, इसे फोकस मत कीजिए। अगेन कार्ड आया है, सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर जो आपकी धन की ग्रोथ रुकी हुई थी, ठीक है, ये पैसा उल्टा हुआ था, बृहस्पति की आप कंफ्यूज थे, ज्ञान का लाभ नहीं ले पा रहे थे, और जो स्पीड थी वो भी कम थी। ये किसी तरह की, ये फीमेल जो है किसी मेल के साथ मिल करके, किसी मेल पुरुष के बाद पास, ये कहीं मजार में ये ब्लैक एनर्जीज की हेल्प लेती थी, और इसकी वजह से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते थे, इसके हिसाब से ही चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान शिव ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है। आज जिस भी धर्म में जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आपकी आराधना ही नहीं, केवल पूजा पाठ मंत्र जाप ही नहीं, आपके जो भाव पवित्र हैं, आपने जो अच्छे कर्मा किए हैं, लोगों को ब्लेस्ड किया है, गाइड किया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में 2 नंबर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। 2 नंबर की जो ब्लेसिंग्स आपकी उल्टी हुई थी, यहाँ आप देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ या कोई लव वन है, एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं, और एंजल ने इस प्यार को पकड़ा हुआ है, ये आपकी उल्टी कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब एंजल कप लेके आ गई है आपके पास, ये कार्ड अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं, और ये भी 2 नंबर की, ये 2 नंबर की ये भी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या किया जाएगा, पहले आपकी संपत्ति की ग्रोथ होगी, आपकी दुनिया अब आपकी मुट्ठी में होगी, आपका जो परिवार इस फीमेल की मुट्ठी में था, मतलब इनडायरेक्ट वे में ये पूरा आपकी बुद्धि को घुमा करके अपने हिसाब से चलाती थी, और जिसकी वजह से बहुत आपको ऐसा लगता था कि आप हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो अब आपकी दुनिया आपके हाथ में है इस तरीके से, और आप
आपकी ग्रोथ हो रही है बहुत सुंदर। तो पहले आपको एंजल आपकी जो टेंशन डिप्रेशन है इसे दूर करेंगी, आपको एक ऐसी पावर देंगी कि आप अपने प्यार से, अपने अच्छे कर्मों से अपने परिवार को बांध पाएंगे और सही डिसीज़न ले पाएंगे, प्यार से रह पाएंगे। जो आपका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे थे, आप इस सुंदर एनर्जी में इस तरीके से धन आएगा जो कि आपका रोका गया था। ठीक है, ये बहुत सुंदर, आप इस सुंदर एनर्जी में आप ना आ पाए, इसीलिए ये आपको ये सब उल्टे कर्मकांड करती थी। लेकिन अब पिशाच योग इनके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं। ठीक है, अगेन 9 नंबर की एनर्जी, आप इस तरीके से रात रात भर सोए नहीं हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचकर रोए हैं, परेशान हुए हैं, आपके सिर में बहुत दिक्कत हुई है, आप बहुत सारी आपका दिल टूटने से आप बहुत रोए हैं पूरी रात रात में। तो ये एनर्जी अब वापस पिशाच योग में इसी के पास वापस जाने वाली है। जो भी ये डबल मून नेगेटिव एनर्जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा पर, कहीं ना कहीं शनि ग्रह की वजह से भी आपको टेंशन डिप्रेशन मिला, वो हटेगा और ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने एक जादू किया। यहाँ पर ये इंसान नहीं है, ये ईश्वर और आपके ज्ञान का चमत्कार है, गुरु ग्रह का चमत्कार है। और ईश्वर यहाँ पर 1 नंबर भी है, नंबर 1, यानी कि अगेन सूर्य और आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, जिससे आपको लगेगा कि 1 मिनट में चमत्कार हो गया और आपकी जो स्पीड रुकी हुई थी, यूनिवर्स ने एक तो क्या किया, इस हिडन लेडी को आपके सामने ला दिया। इसने यहाँ पर कुछ छुपा रखा है, आप देख रहे हैं इसके हाथ में, यहाँ देखिए दोनों हाथ छुपा रखे हैं, यानी कि यहाँ पर ये कोई मदर फिगर है, आपसे बड़ी है कोई, है ना, माँ जैसे होते हैं जो बहुत सारे लोग, ऐसी महिला है जिसने कि हिडन रूप से, मतलब सामने ऐसा कभी नहीं दिखाया आपको, बट हिडन रूप से इसने आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस किए। एक तो शनि ग्रह की वजह से थे, दूसरा इनकी वजह से थे। तो पास्ट लाइफ कार्मिक थी, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। जब आप ऐसे एनर्जी में जाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे भी कोई गलती हुई हो कभी, तो आपकी ग्रोथ होगी और इनके कर्मा इनके पास वापस जाएंगे। आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, छोड़ देंगे तो यकीनन, लेकिन बचाव ज़रूर अपना करते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। इसके बाद क्या होगा, ईश्वर आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए एक तलवार दे रहे हैं अगेन, और आपका क्राउन चक्रा एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, इनका असली चेहरा सामने लाने के लिए ही इतनी पीड़ाएं आपको दी। कई बार ना, अगर ये चीज़ें पहले ही ठीक हो जाती, शनिदेव हमेशा पीड़ा, हमें लगता है शनि की 7.5 या ढैया हमें पीड़ा देने के लिए नहीं आती है, पीड़ा देने के लिए आती है ऐसा हमें लगता है, बल्कि ऐसा नहीं है, पीड़ा देने नहीं आती है। ये लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाती है कि कौन आपको सहयोग करता है दुख के टाइम में, किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो और किस तरीके से लोग आपको बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटते हैं। जब आप तकलीफ़ में होते हो, जब आपके पास पैसा नहीं है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, उस वक्त में आपके अपने ही किस तरीके से आपको उंगली करते हैं, कैसे पीड़ा देते हैं, तो वो सब चीज़ शनि दिखाते हैं। ठीक है, और कारण ये लेडी बन गई, एक्चुअल में ईश्वर आपको अवेकन करना चाह रहे थे, तो इन्हें माफ़ करिए और आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। ये जो आपको क्राउन चक्रा पहनाया जा रहा है, ये है माँ जैसी ही है और आपसे उम्र में बड़ी है ये फीमेल। ठीक है, ये क्राउन चक्र आपको पहनाया जा रहा है, ये तलवार आपको दी जा रही है, क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत रोए, बहुत तड़पे, लेकिन आपने कभी किसी के लिए अनजाने में अगर आपसे कुछ गलती हुई भी है तो उसके लिए भी आपने माफ़ी मांगी है। जानबूझकर आप किसी के लिए बुरा बोलते भी नहीं है, करना तो दूर की बात। तो इसीलिए ईश्वर आपके कप को भर रहे हैं। जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी थी, आप अकेले खड़े थे, परेशान थे, वो आप पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये मंगल का साल जाने से पहले आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर करेगा और एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ज़रूर लिखें थैंक यू माता रानी, कि आपने आराध्य का नाम ज़रूर लिखें एनर्जी को क्लेम करने के लिए। लेकिन कर्मों पर फोकस ज़रूर करें, हम जानबूझकर किसी का बुरा ना करें, इस बात पर ध्यान दें। यहाँ पर 6 ऑफ कप का बहुत सुंदर कप ऑफर हो रहा है।
आपकी लाइफ में कोई बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और जो लवर का कार्ड, वाओ, लवर का कार्ड दोबारा आ गया है। अगेन लव लाइफ कंफर्मेशन, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। किसी तरह की चीज़ें खिला पिलाकर आपके वीनस को नेगेटिव किया था, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के प्रति, अपने लव वंस के प्रति बहुत ही आप एक नीरस भाव में चले गए थे। अटैच बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप जो ममता वाला आपका रूप था वो कहीं खो गया था। आपका जो देने वाला, प्रोटेक्शन वाला रूप था वो कहीं खो गया था। वो इन्हीं की मेहरबानी थी और पास्ट लाइफ का कोई कर्मा आपका था जो शनि आपसे पे करवा रहे थे। तो अब आप बहुत सुंदर प्यार वाली एनर्जी में हैं कि लोगों को जैसे पहले ब्लेस करते थे, प्यार देते थे, वही एनर्जी में आप फिर से आएंगे और नतीजा होगा। लेकिन फोकस आप अपनी ग्रोथ पर करेंगे, क्योंकि आपको सबक बहुत सारे मिल गए हैं। तो नतीजा होगा कि आप फोकस्ड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा देखते ही फिर से आपकी तरफ एक राक्षस को भेजा जाएगा कि कैसे आप इतने प्यार से रह सकते हैं। आपको अधिकार नहीं है इनके रहते हुए इतने प्यार से रहने का, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को बांधने का यहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स क्या करेंगे, यूनिवर्स आप, क्योंकि आपने तो अपनी पोटली ईश्वर को सौंप दी है, ठीक है। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है, ये देखिए अन्याय हुआ है आपके साथ, जजमेंट का उल्टा कार्ड आया है, और इसके पीछे माँ भगवती है। माँ ने आपके साथ हुए अन्याय को देखा है। तो ये नवरात्रे विशेष होने वाले हैं, आपको न्याय दिलाने वाले हैं। वैसे भी जब सूर्य शनि एक साथ होंगे, अब आने वाले टाइम में पिता पुत्र का मिलन होगा और राहु भी यहाँ होंगे, तो कर्मा जिन्होंने भी धोखे छल किए हैं उनको वापस जाएंगे। माँ भगवती अपने बच्चों को ब्लेस्ड करेगी। और उससे भी बड़ी बात, ये शून्य का कार्ड आपकी तरफ ऑफर ला रहा है। माँ तो कर ही रही हैं, ये ऑफर आपकी तरफ आ ही रहा है। ये शून्य का कार्ड आप देखिए, इस महिला ने, इसके पीछे पूरा पीला रंग है, ज्ञान से भरपूर है, बहुत सारा नॉलेज है इसके पास। और इसने क्या किया है, अपनी पोटली जो है पीछे इसने कंधे पर रखी है और ऊपर ये देख रही है, यानी कि ये शून्य में चली गई है। मुझे नहीं पता ईश्वर, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा भला कीजिए जैसे भला होता है। पूर्ण समर्पण, यानी ये बदले के भाव में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का बुरा कर दो, जिसने मेरे को ऐसा किया उसका बुरा कर दो, ऐसे भाव बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे भाव होते तो ये शून्य नहीं आता। आप देखिए यहाँ शून्य की एनर्जी बिल्कुल नहीं आती। ये शून्य की एनर्जी कह रही है कि मैंने भी सबको माफ़ किया, अगर अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया, सब लोग भी मुझे माफ़ करें। हे ईश्वर, अब मैं शून्य होके तेरी शरण में हूँ। तो -1 के बाद शून्य आता है और वहीं से +1 की शुरुआत होती है, और 1 से 1 करोड़ तक की आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। जब आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो ईश्वर हर पल आपको पकड़े रहते हैं, आपको पता नहीं लगता। अब ये इतनी मगन हो गई है ना कि मैंने तो सब भगवान को छोड़ दिया है, ये देख भी नहीं रही। वापस से वही महिला इसकी तरफ फिर से, मतलब छोड़िए मत, लेकिन सबक तो लीजिए, फिर से ही डबल भेज रही है और ये मगन होके आगे बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ, अब ये मगन होके चल रही है, भगवान भगवान करते हुए, ईश्वर को देखते हुए अपने कर्मा कर रही है, और ये ध्यान नहीं दे रही कि ये वापस से डबल भेज रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये महिला चलते चलते एक पहाड़ी पर चली गई। अब ये एक कदम इसने आगे बढ़ाया तो ये पहाड़ी से नीचे खाई में गिर जाएगी। लेकिन प्रकृति, जब इसने शून्य में आ गई और ईश्वर को सौंप दिया, तो ये कुत्ता जो है ना, प्रकृति के रूप में इसका पैर पकड़ ले रहा है, ताकि ये देखे कि पीछे से मेरा पैर कहाँ अटक रहा है, और इसकी नज़र नीचे गिरे कि अरे मैं तो खाई में गिरने से बच गई। तो इस तरीके से अब ये डेविल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। वापस ये लेडी आपकी लाइफ में डेविल भेजेगी, फिर से आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। फिर से आप अपने पार्टनर के प्रति निराश हो जाएंगे, या उनसे झगड़ा करेंगे बात बात में, बिना बात के आपको गुस्सा आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि बाद में आप भी सोचते होंगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम हो गई। आपके लव वंस के बारे में, यहाँ पर केवल हस्बैंड वाइफ या लवर्स की बात नहीं आ रही, जो भी आपके लव वंस हैं,
ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ करते हैं, उन सब के लिए है यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और लवर के अलावा, बच्चों के अलावा भी। तो यहाँ पर अब इसकी कोई भी ऊर्जा काम नहीं करेगी, यूनिवर्स, क्योंकि इसके पीछे कार्ड आपने देखा ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है और एक बुजुर्ग भी है आपकी फैमिली में। अगर ऐसा है तो बहुत डीपली कनेक्ट हो रही है, और स्टार्टिंग में 2 बच्चे भी आए हैं तो भी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी का 1 बच्चा है और बुजुर्ग है, और किसी के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी धन की आप देख रहे हैं पेंटिकल्स गिरे जा रहे हैं, धन की बारिश हो रही है, और ये प्रकृति आपकी सुरक्षा में, आपके पहरे में खड़ी है, और साथ में आप जो है जीवन में आगे बढ़े जा रहे हैं। अब इनकी कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप शून्य में चले गए हैं, और आपकी शून्य से ये अनंत की यात्रा, जो हम हमेशा कहते हैं कि आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी, और ये सच में अब बहुत अच्छी चलने वाली है। तो अगर आपने ये प्रार्थना शुरू नहीं की है, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। देखिए, हम इंसान हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सबको गुस्सा आता है, कई बार हम भी बोल देते हैं उसने हमको इतना परेशान किया, ईश्वर तुम देखना। लेकिन फाइनली जब हम शांत चित्त होकर बैठते हैं, ईश्वर के आगे बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने मंगल की, तो उस वक्त में दिल से कहिए, भगवान मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता, ना ही मेरे मन से, कर्म से, वचन से, हाथों से ऐसे कर्मा कराना। अगर किसी ने मेरा बुरा किया भी है तो उसे भी सद्बुद्धि दे दो, वो भी अच्छे रास्ते पर जाए, और मेरे खाते में एक पुण्य ऐड कर देना कि उस बुरे करने वाले को भी मैंने एक मौका दे दिया कि उसे आप आगे बढ़ा दो, और मेरा और अच्छा, दुगना अच्छा कर दो। जितना आप मेरा करने वाले थे ना, 1 पॉइंट और ऐड कर दो। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो। इस प्रार्थना को करके तो देखिए और महसूस भी करिए। और जब अनजाने में हम गुस्से में आकर कुछ बुरा कह देते हैं, जो लोग हमें बेवजह तंग करते हैं, उनके लिए उस वक्त माफ़ी मांग लीजिए कि ईश्वर क्या करें, वो भी आप ही बुलवाते हो, लेकिन दिल से मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता। यकीनन ये प्रार्थना आप 2 बार करिए अपने मंगल के हित के लिए, और शून्य की एनर्जी में चले जाइए। आप बदला मत लीजिए, कर्मों का हिसाब किताब लिखने के लिए चित्रगुप्त हैं, ईश्वर के दूत हैं, सब हैं। हमसे भी जाने अनजाने बहुत गलतियां होती हैं, तो सामने वाले सब लोग हमें माफ़ करें। कई बार हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, हम कुछ बुरा कहना नहीं चाहते हैं, सामने वाले को लग जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी बैलेंस करते हुए जब आगे बढ़ते हैं और अपने आप पर फोकस करते हैं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। कि अगर हम दूसरों को बदलने में लगे रहे तो हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। हम खुद को बदल सकते हैं। अगर हमारे विचार किसी से नहीं मिल रहे, हम उससे थोड़ा दूरी कर लें कि जा भाई, तेरा भी भला हो, मेरा भी भला हो। मैं तुझसे 24 घंटे उलझ कर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन ब्लेस्ड मैं ज़रूर तुझे भी करती हूँ, करता हूँ। इस तरीके से आगे बढ़िए, यकीनन जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। अब इसके ये जो डबल एनर्जीज़ हैं आपको तंग नहीं करेंगी, और ईश्वर ने आपकी ये पोटली संभाल ली है। लेकिन कर्मठ बनते हुए आगे बढ़िए, अपने पूर्वजों के निमित्त ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे कर्मा करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।